साईं की बात। बच्चे, सब कुछ तुम्हारे विश्वास पर टिका हुआ है मेरे बच्चे। तुम्हारी जीत भी तुम्हारे विश्वास पर है। जितना तुम्हारा विश्वास अपने साईं पर होगा ना, उतनी जल्दी जीत शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे पास होगी मेरे बच्चे, बहुत पास होगी। बस तुम्हारा विश्वास ना दृढ़ होना चाहिए अपने बाबा के ऊपर, इतना दृढ़ कि तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे बाबा के विश्वास को ना तुम पर से कोई हटा ना पाए मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए बाबा के लिए कि कोई चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी, तुम डगमगाओ ना मेरे बच्चे। इतना दृढ़ विश्वास कि मेरे बाबा हैं और मेरे बाबा सब कुछ सही कर देंगे। और फिर देखना कैसे चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में, कैसे बदलाव होंगे मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो, हर चीज़ सबके हिसाब से हो वो सही नहीं है मेरे बच्चे, और होगी भी नहीं, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग जो है ना मेरे बच्चे। तुम्हारी सोच अलग है, सामने वाले की सोच अलग है, किसी और की सोच अलग है, तो सारे काम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो हर काम अलग अलग ही होगा ना मेरे बच्चे। इसलिए हर काम में वक्त लगता है मेरे बच्चे, क्योंकि एक परिवार में सबकी अलग अलग सोच है, सब अलग अलग सोच रखते हैं, सब अलग अलग चीज़ें करते हैं और उनके हिसाब से ही वो चीज़ें चाहते हैं। तो सबकी मंशा चाहे एक ही हो, लेकिन सबकी सोच अलग अलग है, इसलिए काम में देरी लगती है मेरे बच्चे। थोड़ा ना अपने बाबा को समय दो मेरे बच्चे, मुझे थोड़ा समय चाहिए तुमसे, दे सकते हो क्या? और सुनो, तुम्हारी आंखें ना मेरे बच्चे बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारी आंखें हैं तुम्हारी। ये तुम्हें ना आशीर्वाद स्वरूप में मैंने तुम्हें दी है मेरे बच्चे। ये तुम्हारी जो आंखें हैं ना, ये बहुत प्यारी है मेरे बच्चे, ये बहुत मासूम है। जब भी किसी के सामने तुम जाते हो ना, तो हर कोई तुम्हारी आंखों से ना बहुत आकर्षित होता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है मेरे बच्चे, बहुत प्यारी। और सुनो, हमेशा अगर आवाज़ सुननी है ना, तो किसी की नहीं, किसी की सलाह मत मानो, अपने अंतरात्मा की बात को सुनो। जो तुम्हारे अंतरात्मा की बात है ना, जो तुम्हारे अंतर आत्मा की आवाज़ है मेरे बच्चे, वही सच है, वही सही है, वही समझ लो तुम्हारे साईं की आवाज़ है। जो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ है ना, वही तुम्हारे साईं की आवाज़ है मेरे बच्चे, वही मैं हूँ। और तुम्हारे अंदर से जो आवाज़ आती है, उसमें सच्चाई भी है और सही रास्ता भी मेरे बच्चे, तो उसी को चुनो, किसी से मत पूछो। जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारा दिल कहता है ना, समझ जाओ कि मैं तुम्हें वहीं से इशारा कर रहा हूँ कि ऐसे करो, समझ गए? और सुनो, तुम्हें अपने अंदर से मजबूत बनना है मेरे बच्चे, इतना मजबूत बनना है ना कि कोई चाहे भी ना, तुम्हारे जितने भी इरादे हैं वो अटूट रहें, उसे कोई हिला ना पाए मेरे बच्चे। इतने कठोर स्तंभ की तरह बन जाओ ना कि कोई चाह कर भी उस तुम्हारे अटूट विश्वास को, तुम्हारे लक्ष्य को कोई हिला ना पाए मेरे बच्चे। जिस लक्ष्य की ओर तुम बढ़ चुके हो ना, जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते हो, तो उसके लिए लग जाओ, ज़ोरों शोरों से मेहनत करो मेरे बच्चे। ऐसा कैसे होगा कि वो तुम्हें नहीं मिलेगा? हाँ, मानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें डराने की भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ मेरे बच्चे हैं जो तुम्हें सहारा दे रहे हैं और वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो और तुम कर जाओगे मेरे बच्चे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ मेरे बच्चे। अगर किसी चीज़ को ठान लेते हो ना, ज़िद पर अड़ जाते हो ना, तो चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो मेरे बच्चे, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो तुम चाहते हो ना वो तुम पा लेते हो मेरे बच्चे, वो तुम्हें मिल जाता है मेरे बच्चे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में आकर ना तुम्हारे रास्तों को आसान करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जिस मंत्र को तुम रोज़ सुबह शाम जपते हो ना मेरे बच्चे, मेरे विश्वास पर, तो तुम्हारा उस मंत्र पर इतना विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे उस मंत्र को सुन रहा है मेरे बच्चे। जो जो अक्षर तुम एक एक शब्द बोलते हो ना, मैं सुनता हूँ मेरे बच्चे, बस उसका सही उच्चारण करो। कभी कभी ना जल्दबाजी में तुम गलत उच्चारण कर जाते हो, जो नहीं करना चाहिए, तो सही उच्चारण करो, सही तरीके से। बदलाव तुम्हें नज़र आएंगे मेरे बच्चे, 40 दिन के बाद तुम्हें बदलाव नज़र आने शुरू हो जाएंगे, तुम देख लेना अपने हिसाब से। और सुनो, अगर ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बुला लेना मेरे बच्चे, मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। वैसे हर काम तुम खुद से करना चाहते हो, मुझे मालूम है, आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, वो भी जानता हूँ कि बाबा मैं सारे काम खुद करूँगा, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लूँगा, यही कहते हो ना तुम मुझसे, तो ठीक है, करो अपने हिसाब से। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े ना तो सोचना मत, ये मत सोचना कि बाबा को परेशान करूँ मैं, मत सोचना, मैं परेशान नहीं होऊंगा, तुम्हारे काम के लिए आ जाऊंगा, मुझे बुला लेना।
और सुनो, ज़रूरी नहीं मेरे बच्चे कि हर बार तुम्हें ही मेरी ज़रूरत पड़े, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है मेरे बच्चे। जब मैं इस दुनिया से थक हार जाता हूँ ना, जब मैं भी मुश्किलों से हार जाता हूँ, जब मेरे बच्चे मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, शिकायतें करते हैं, उंगलियाँ उठाते हैं ना, तब मुझे भी अपने ऐसे बच्चों की ज़रूरत पड़ती है जो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, जो मुझ पर बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत प्यार बरसाते हैं। उस वक्त जब मैं अकेला महसूस करता हूँ ना, तब मैं अपने उन बच्चों को अपने पास बुलाता हूँ, अपने मंदिर बुलाता हूँ कि मेरे पास आओ मेरे बच्चे, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि जैसे तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है ना, उसी तरीके से मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है मेरे बच्चे। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ ना, इसी तरीके से तुम्हें भी अपने पास बुलाता हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे पास आओ, थोड़ी देर बैठो, मुझसे बात करो। मेरे दुख भी हैं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारे दुख हैं, मेरे भी दुख हैं। जब इतना करने के बावजूद जब मेरे बच्चे मुझ पर उंगलियां उठाते हैं ना, तो मेरे आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। तो मुझे भी उस वक्त ना किसी कंधे की ज़रूरत पड़ती है। तो उनमें से मेरे कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो ये जानते हैं जो होता है साईं की मर्ज़ी से होता है और साईं कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वो मेरे बच्चे, उन बच्चों को मैं अपने पास बुलाता हूँ। और सुनो, जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अभी वो ठीक नहीं है, अभी वो बहुत ख़राब चल रही है और इस महीने कुछ तुम्हारे गड़बड़ी हो गई है काम में, वेतन में बहुत दिक्कत आ गई है। तो ऊंच नीच उतार चढ़ाव बहुत हो रहे हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को मैं ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे, सब कुछ सही तरीके से कर दूंगा। और तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, खाने की, वस्त्र की, किसी भी चीज़ की मेरे बच्चे, मुझसे मांग लेना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे बच्चे, मुझसे मांग लेना। मुझसे मांगने में कैसी शर्म मेरे बच्चे, जो मांगोगे जब मांगोगे दूंगा, ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाते हो ना, तो घबराया मत करो। जब अच्छा काम करते हो ना, तो खुश होकर जाया करो, मुस्कुरा कर जाया करो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों को मैं सतर्क करना चाहता हूँ कि जब गाड़ी चलाते हो ना, वाहन चलाते हो ना, उस वक्त में फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत किया करो। तुम बिल्कुल नहीं मानते हो, गाड़ी चलाते चलाते ना फ़ोन पर बहुत बातें करते हो। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे तुम्हारी। या तो पहुँच कर बात किया करो या फिर गाड़ी चलाने से पहले बात कर लिया करो। बीच में ना बात मत किया करो, क्योंकि बातें इतनी ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे। कल को कोई दुर्घटना हो जाए, तुम्हें चोट लग जाए, फिर कितनी बार मैंने तुम्हें बचाया, कितनी बार तुम नज़रअंदाज कर जाते हो चीज़ों को, कितनी बार मैं तुम्हें बचाता हूँ, कितनी बार तो छोटी छोटी चोटें लग गई हैं तुम्हें, उसके बावजूद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो मेरे बच्चे, बात को समझा करो। जो चीज़ें मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, सिर्फ बोलता नहीं, समझाता भी हूँ। उन चीज़ों पर गौर किया करो, ध्यान दिया करो। और सुनो, कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं, कुछ संकेत, कुछ चीज़ें मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चों तक वो चीज़ें पहुंचाना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें वो चीज़ें, परिस्थितियां समझा दूंगा कि जब वो मेरे बच्चे तुम्हारे सामने आएंगे ना, तो उन्हें समझाना, उन्हें सलाह देना, उन्हें सही मार्ग दिखाना। और सुनो, साईं सा चरित्र पर भरोसा है तुम्हें ना? और अगर है तो पूरी तरीके से पढ़ो ना मेरे बच्चे। साईं सा चरित्र को इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे समक्ष हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम मुझसे बातें कर सकते हो साईं सा चरित्र के माध्यम से। अगर कोई भी बात है ना, दिल में कुछ भी है, तुम्हें अगर बात करनी है ना मुझसे, तो साईं सा चरित्र के माध्यम से करो। तुम देखो मैं कैसे तुम्हें वहाँ से जवाब दूंगा। और जवाब नहीं दूँ ना तो कहना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर दूंगा। तुम मुझसे पूछ के देखो कि बाबा ये मेरी दिक्कत है, ये मेरी परेशानी है। और अगर तुम्हें जवाब ना मिले ना, तो कहना मुझसे, मैं वहीं रहूँगा तुम्हारे पास। जब भी तुम साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना, तो एक परछाई तुम्हारे पास हमेशा रहती है, और वो मेरी होती है मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे पास होता हूँ, इर्द गिर्द होता हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।